तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत
खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर 79, मैंने सबको पर्याप्त मौका दे दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर लोकसभा में अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी कि उग्रवादियों की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। ठीक उसी वक्त वहां से एक वाहन गुजरता है, उस वाहन को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं रुका, तभी उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई। और इस फायरिंग में आपको बता दें कि 8 में से 6 लोगों की मौत हुई, यानी वाहन में 8 लोग थे जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सुबह लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहा था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। अब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है। 1 महीने में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, सब साफ हो जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उग्रवादियों की गतिविधियों की खबर यहां पर असम राइफल्स को मिली थी, जिसके बाद वहां पर अम्बुश लगाई गई थी। लेकिन तभी वहां एक वाहन गुजरता है, उस वाहन को रोकने की कोशिश वहां बार बार की जाती है लेकिन वो वाहन रुकता नहीं है। इसके बाद ये फायरिंग होती है और इस फायरिंग में वाहन में मौजूद 8 में से 6 लोगों की मौत हो जाती है। तो नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट, यह बयान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है कि कैसे कैसे वहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे फायरिंग हुई, कैसे असम राइफल्स को यह जानकारी मिली थी कि उग्रवादियों की गतिविधि यहां पे हो सकती है, उग्रवादी यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर आम नागरिकों का एक वाहन वहां से गुजरता है, जिसे बार बार चेतावनी दी जाती है। सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि बार बार चेतावनी दी जा रही थी, उन्हें कहा जा रहा था कि आप अपने वाहन को रोकिए, गाड़ी को रोकिए। लेकिन जब गाड़ी नहीं रुकी तो उसके बाद फायरिंग करनी पड़ी और उस वाहन में मौजूद 8 में से 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा यह भी कहा गृह मंत्री ने कि इस मामले की एफआईआर लोकल थाना में दर्ज कर ली गई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। सरकार जो आम नागरिकों की मौत हुई है उस पर दुख और संवेदना प्रकट करती है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सुबह से ही हंगामा कर रहा था। अब गृह मंत्री राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे ठीक 4 बजे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे वरिष्ठ योगी विक्रांत का। विक्रांत, सरकार की तरफ से बयान जारी कर दिया गया जिसमें यह कहा गया है कि उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी, तभी अचानक यह गाड़ी वहां पहुंची, उसे रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो रुकी नहीं तो फायरिंग करनी पड़ी। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से पूरी जानकारी दी घटना की, और जिस तरीके से जो पहले से इस तरह की बात सामने आ रही थी कि एक तरह से मिस्टेकन आइडेंटिटी हो सकती है, क्योंकि पूरी सूचना थी खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के पास कि यहाँ पर उग्रवादियों की गाड़ी निकलेगी और रुकने का भी इशारा किया गया था, लेकिन रुकी नहीं थी गाड़ी, जिस कारण ये पूरी घटना हुई। हालांकि सरकार इस पूरी जांच की उसकी जांच भी करवा रहे हैं, और उसके बाद अभी हालांकि क्योंकि प्राइमरी जानकारी वहां से जो आई थी स्थानीय पुलिस से और बाकी सुरक्षा बलों से जो बातचीत करके जानकारी भारत सरकार तक आई है, उसके बारे में गृह मंत्री ने देश को बताया और आज सुबह प्रधानमंत्री को भी इस बारे में ब्रीफ किया गया था। शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए।